हाँ पढ़ो भाई एग्जाम्पल नंबर पहला, एक्सरसाइज नंबर तुम्हारी 5th एक्सरसाइज, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट 3 and -5 ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो तुम्हें ए और बी दे रखा है, वैल्यू पुटअप कर दो, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके, दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासेस थ्रू 2, 3। तो तुम क्या करोगे सर, दोनों वैल्यू को ए लोगे, जो ए है वो ए है और जो बी है उसको भी ए लोगे। तो x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन ए बराबर 1 हो गया, x प्लस वाई बराबर ए आ गया। अब तुम्हारी लाइन पास कर रही है 2, 3 से, तो उसको सेटिस्फाई करा दो। सेटिस्फाई कराओगे तो ए की वैल्यू देखो आ गई तुम्हारी 5, वहां पुटअप कर दो, क्वेश्चन कंप्लीट। एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन था तुम्हारे। ओके, एग्जाम्पल नंबर तीसरा, ए स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट ए, बी which bisect the part of the line intercepted between the axis. Show that the equation of the line is this. तो ये सुन लो सर, ये तुम्हारा क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं था। एग्जाम्पल नंबर 3 ये बोलना चाहता है तुम्हारे को कि तुम्हारे पास एक लाइन है जो इंटरसेप्ट काट रही है और इसका ये जो पॉइंट है वो ए, बी और इस तरीके से है कि ये दोनों सेम है, यानी ये 1 और ये 1 है। तो सर अब इसको जो तुम लेते हो वो ए मत लेना, क्योंकि ए आ गया, इसको कैपिटल ए मानना, और इसको जो इंटरसेप्ट है उसको कैपिटल बी मानो। तो तुम्हारे पास जो इक्वेशन ऑफ लाइन है वो होगी x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1। ये समझ गए क्या, बोलो। यस सर, समझ में आ गया। अब यहां पर तुम अप्लाई कर दो, यहां पर तुम अप्लाई कर दो सर। अब जो आपके पास है ये तुम्हारा a है तो ये a, 0 होगा, ये b है तो 0, b होगा, और इन दोनों में लगाओ मिड पॉइंट, क्योंकि 1:1 है, मिड पॉइंट लगाओ और इससे इक्वेट कर दो। तो इन दोनों का देखो मिड पॉइंट हो गया a/2, b/2, और वो तुम्हारा इक्वल हो गया a, b के। तो a/2 बराबर हो गया a, b/2 बराबर हो गया b। तो a की वैल्यू आ गई तुम्हारी 2a, b की वैल्यू आ गई 2b। ये डाल दो इसके अंदर। तो x अपॉन 2a प्लस y अपॉन 2b बराबर 1। 2 इधर भेज दो, तो x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 2, क्वेश्चन कंप्लीट। बोलो जवाब दो। यस सर। ठीक है सर, क्वेश्चन पढ़ो सर चौथा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट -4, 3 एंड द पोर्शन ऑफ द लाइन इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सिस इज डिवाइडेड इंटरनली इन द रेशो 5:3। सर सेम क्वेश्चन है, सेम। ठीक है, डायग्राम देख लो सर इससे, जिससे तुम्हें समझ में आ जाए। एग्जाम्पल नंबर जो तुम्हारा 4 है वो ये है सर आपके पास कि ये लाइन ऐसे काट रही है, ये पॉइंट तुम्हें दे रखा है -4, 3, और ये जो रेशो है वो तुम्हें दे रखा है 5:3। तो याद रखो पहले एक्स एक्सिस की तरफ डिनोट करते हैं, फिर वाई एक्सिस होता है, यानी तुम क्या लिखोगे, ये 5 और ये 3। अब ये तुम क्या लो a और ये क्या लोगे तुम b। ये पॉइंट होगा a, 0, ये पॉइंट होगा 0, b। अब इसमें लगाओ सेक्शन फार्मूला, मैं यहां बना देता हूं, देखो अलग से। ये a, 0, ये तुम्हारा 5, 3, ये -4, 3, और ये तुम्हारा 0, b। देखो ये तो मिड पॉइंट था, पर यहां लगेगा सेक्शन फार्मूला क्योंकि रेशियो अलग है। ठीक है, तो लगाओ सर। तो ये हो गया देखो तुम्हारा a × 3 प्लस 5 × 0 अपॉन 5 + 3 8। ये दिस इंटू 3 इंटू करोगे 0, 5 इंटू करोगे 5b अपॉन वही तुम्हारा 8, और ये तुम्हारा इक्वल हो गया -4, 3 के। तो 3a अपॉन 8 बराबर हो गया -4, तो a की वैल्यू आ गई -32 अपॉन 3, और 5b अपॉन 8 हो गया तुम्हारा 3, तो b की वैल्यू आ गई 24 अपॉन 5, और ये a और ये b है, तो इसकी इक्वेशन होगी x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1। a b की वैल्यू डाल दो, तो x अपॉन -32, 3 ऊपर, ये आ गया तुम्हारा y अपॉन 24 नीचे, 5 ऊपर इक्वल्स टू 1। सॉल्व कर लो सर, बोलो। समझ गए? यस सर। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन पढ़ो सर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच कट ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस हुज सम एंड प्रोडक्ट आर 1 and -6। ये तुम्हारा एनसीईआरटी के मिसलेनियस में तीसरा क्वेश्चन है, जो तुम कर चुके हो, तो कर लो सर। सिंपल है, तुम जानते हो जब इंटरसेप्ट फॉर्म लेते हो तो एक इंटरसेप्ट ए होता है और एक बी होता है। तो तुम्हें उन दोनों का सम और प्रोडक्ट दे रखा है, यानी a + b तुम्हें दे रखा है 1 और a × b दे रखा है तुम्हें -6।
तो उन दोनों को सॉल्व करके ए बी की वैल्यू निकाल लो, और वो निकलेगी 2 वैल्यू, तो यानी 2 इक्वेशन आएगी। समझ गए क्या? बोलो। यस सर। 6th एग्जाम्पल पढ़ो सर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑन विच लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन इज 4 यूनिट्स एंड द लाइन मेक्स एन एंगल 120 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो बना लो सर, सॉल्व कर लो। तुम्हें ये नॉर्मल फॉर्म हो गया, नॉर्मल फॉर्म के हिसाब सॉल्व कर लो। लेकिन ये याद रखो, तुम्हें जो एंगल दे रखा है ना 120, वो लाइन बना रही वो दे रखा है, जबकि मुझे एंगल कौन सा चाहिए? मुझे एंगल वो चाहिए जो तुम्हारा ओरिजिन से परपेंडिकुलर डालते हो, वो लाइन विद एक्स एक्सिस बनाती है, मुझे वो चाहिए। ये ध्यान रखना, गलती मत कर देना। देखो इधर जरा बोर्ड के ऊपर एग्जाम्पल नंबर 6 के अंदर तुम्हें लिखा हुआ है सर कि ये जो लाइन ऐसे जा रही है ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाल रहे हो ना, तो ये 4 तुम्हें ये दे रखा है, ये 4 है, लेकिन 120 जो डिग्री एंगल है वो लाइन बना रही है एक्सिस के साथ, यानी ये 120 है। तो आपको ये एंगल चाहिए अल्फा, मुझे तो अल्फा चाहिए, जब ही नॉर्मल फॉर्म लगाऊंगा भाई। तो निकाल लो सर, ये देखो 120, तो ये कितना हो गया 60, ये कितना है 90, तो ये हो गया तुम्हारा 30। सॉल्व कर लो, जवाब दो। यस सर। अगला देखो सर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन हुज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 4 एंड द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द परपेंडिकुलर इज 120। तो इस बार देखो 120 दे रखा तुम्हें, पढ़ लो। इस बार तुम्हें निकालना नहीं है, इस बार अल्फा 120 दे रखा है तुम्हारे को। समझ गए क्या? ठीक है सर, ये होगी तुम्हारी 17.5 एक्सरसाइज कंप्लीट। तुम सॉल्व कर लेना, मैं अगली पढ़ा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो जरा। ले लिया? देखो सर, अब जो तुम्हारे पास आ रहा है वो है जनरल फॉर्म को कन्वर्ट करना स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, और आपका इंटरसेप्ट फॉर्म में, और नॉर्मल फॉर्म में, जो तुम्हें एनसीईआरटी में पढ़ाता। तो एक तरह से तुम्हारा रिवीजन है, देख लो। देखो सर, ये तुम्हारे पास होती है जनरल फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये तुम्हारे पास है जनरल फॉर्म। तुम्हारे को पहला पार्ट बोला गया कि तुम इसको बदलो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो होती है वो होती है y बराबर mx प्लस सी। तो कैसे बदलोगे? ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 है, y को अकेला करोगे by बराबर माइनस ax माइनस सी, b से डिवाइड करो माइनस a अपॉन बी एक्स माइनस सी अपॉन बी। तो ये चेंज हो गया तुम्हारा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। इससे इसको कंपेयर करो तो m हो गया माइनस a अपॉन बी, और जो c है वो हो गया माइनस का c अपॉन बी। तो ये c ध्यान रखना, ये क्या है तुम्हारा y इंटरसेप्ट। ध्यान रखना इस चीज को, कहीं दोनों c तुम सेम समझ लो, ये y इंटरसेप्ट होता है। अब इसका क्वेश्चन ऐसे होगा, तुम्हें लिखा हुआ है 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, और तुम्हें बोला इसका स्लोप बताओ। तो स्लोप होता है माइनस a बाई बी, तो माइनस 2/3 इसका हो गया स्लोप। तुमसे बोला y इंटरसेप्ट बताओ, तो तुम लिखोगे माइनस सी बाई बी माइनस सी बाई बी, यानी माइनस 4/3। क्वेश्चन कंप्लीट। बोलो समझ गए क्या? ठीक है। अब तुम्हें बोला गया दूसरा पार्ट कि तुम इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलो। इंटरसेप्ट फॉर्म होती है x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। तो कैसे बदलोगे जनरल फॉर्म को? देखो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर है 0। पहले c उधर ले जाओ, तो ax प्लस बी वाई हो गया माइनस सी, माइनस सी से नीचे ला करके करो इन दोनों को डिवाइड, तो इक्वल टू हो गया तुम्हारा 1। इस a को नीचे लाओ तो x अपॉन माइनस सी बाई ए, y अपॉन हो गया माइनस सी अपॉन बी और बराबर 1। तो ये हो गया तुम्हारे पास में इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, ढंग से देखो, जो तुम्हारा x इंटरसेप्ट आ रहा है वो आ रहा है तुम्हारा माइनस सी बाई ए, और जो y इंटरसेप्ट आ रहा है
वो आ रहा है माइनस सी बाई बी। अब तुम्हारा क्वेश्चन कैसे, जैसे यही सवाल ले लो, 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0 और तुमसे बोला जाए कि इसका x इंटरसेप्ट बताओ, तो माइनस सी बाई ए माइनस 4/2 यानी -2। तुमसे बोला y इंटरसेप्ट बताओ, तो माइनस सी बाई बी माइनस 4/3। क्वेश्चन कंप्लीट, जवाब दो भाई। बोलो बोलो, समझ गए क्या? यस सर। चलो स्क्रीनशॉट लो। ले लिया क्या? यस सर। देखो सर, अब आ रहा है तुम्हारे पास सबसे इंपॉर्टेंट कि नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना, यानी जो तुम्हारी जनरल फॉर्म है उसको तुम्हें नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। नॉर्मल फॉर्म होती है तुम्हारी x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p। तुम्हारी इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। सबसे पहले c लेके आओ इधर, ax प्लस by बराबर माइनस c, माइनस साइन इधर शिफ्ट करो तो माइनस ax माइनस by बराबर c। और अब इनके स्क्वायर के रूट के सम के रूट से इसको कर दो डिवाइड, यानी इसको डिवाइड करो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, इसको भी डिवाइड करो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, और इसको भी डिवाइड करो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। तो ये तुम्हारे पास कहलाती है नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, अब इसका भी क्वेश्चन देख लो। एक √3x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0। पहले 2 उधर लेकर के जाओ तो ये हो गया -2। मैंने तुम्हें बोला ये कभी माइनस नहीं होता है, इसको प्लस करना है, तो इस माइनस को इधर भेजो क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो माइनस इधर भेजोगे तो माइनस √3x प्लस वाई प्लस 2 हो गया 2। और अब निकालो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये रहा तुम्हारा a, ये रहा तुम्हारा b। तो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तुम्हारे पास आ गया -√3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि 2। तो 2 से तीनों को डिवाइड कर दो। बोलो समझ में आ गई क्या बात? समझ गई? अब देखो सर, ये तो हो गया तुम्हारा 1, तो ये तो तुम्हारे पास p की वैल्यू हो गई 1। ये तुम्हारे पास क्या हो गया cos अल्फा, ये क्या हो गया sin अल्फा। तो cos अल्फा हो गया -√3/2, sin अल्फा हो गया तुम्हारा 1/2। तो मुझे बताओ अल्फा तुम क्या लोगे? पता ही नहीं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी कि नहीं पढ़ी है? तुम्हारे अप्लाइड में ट्रिग्नोमेट्री नहीं है ना, तो ये तो तुम्हें पढ़नी पड़ेगी, वरना तो फिर तुम नॉर्मल फॉर्म तो कर ही नहीं पाओगे भाई। नॉर्मल फॉर्म तुम्हारा है तो सही ना कोर्स में, या मैं फालतू टाइम वेस्ट कर रहा हूं तुम्हारे साथ? है ना, तुम्हें नॉर्मल फॉर्म दे रखा भाई। बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो ये तो करना पड़ेगा तुम्हें। अब बताओ बिना ट्रिग्नो कैसे करोगे तुम ये चीज को? सुन लो, वैसे तो मैंने पढ़ाई है, पर तुम्हें नहीं पता है तो सुन लो, तुम जन से सोच लो और इधर देख लेना। मैं तुम्हें इसके बारे में डिस्कस कर देता हूं। जितने काम की चीज है वो सुन लो, ज्यादा जरूरत है भी नहीं अपने को। काम की चीज सिर्फ इतने देखो कि ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं, 0, 90, 180, 270 और 360। यहां पर सारे पॉजिटिव होते हैं। यहां पर साइन थीटा और जो कॉसेक थीटा है ये 2 प्लस होते हैं, यानी दोनों रेसिप्रोकल।
यहाँ पे टेन थीटा और इसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा प्लस होगा, यहाँ पर कॉस थीटा और इसका रेसिप्रोकल सेक थीटा प्लस होगा, बाकी होते हैं माइनस, सबसे पहली चीज। ठीक है, अब तुम्हारा काम क्या है वो सुनो। तुम यहां ढंग से देखो कि कॉस तो है माइनस, साइन है प्लस, तो तुम सबसे पहले ढूंढो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, पहले ये ढूंढो। सेकंड। सेकंड, तो सेकंड क्वाड्रेंट में तुम्हें आंसर देना है। तो देखो जब यहां से आंसर देते हैं थीटा, यहां से 180 माइनस थीटा, यहां से 180 प्लस थीटा, यहां से 360 माइनस थीटा, ये इनको आंसर देने का तरीका है। तुम्हें पता चल गया कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, यानी तुम जो आंसर दोगे वो तुम दोगे 180 माइनस थीटा। अब तुमने यहां लिखा 180 माइनस, अब बात आती है थीटा क्या लो, तो थीटा तुम ये ले लो कि साइन में हाफ कब आता है या कॉस में √3/2 कब आता है, तो वो दोनों सेम ही होंगे और वो 30 डिग्री है। समझ में आ गई क्या बात, बोलो। तो यहां लिखा 30 डिग्री, तो ये हो गया तुम्हारा 150 डिग्री, यानी इसको बदल दो रेडियन में। अब ये बताओ कि इसको रेडियन बदलना जानते हो क्या? इसको π/180 से इंटू कर दो तो वो रेडियन बदल जाता है। इसको π/180 से, यानी 150 डिग्री को इंटू कर दो π/180 से, तो ये बदल गया रेडियन में, यानी 5π/6। तो साहब ये आ गया तुम्हारा एल्फा, ये रहा तुम्हारा एल्फा, ये रहा तुम्हारा पी। ये दोनों वैल्यू उठाओ और यहां डालो, तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा ढंग से देखो, x cos 5π/6 रेडियन प्लस y साइन 5π/6 रेडियन इक्वल्स टू 1। ये हो गया तुम्हारा आंसर। जवाब दो, ही समझे क्या? अब सुन लो, देखो सर, जब भी तुम सॉल्व करोगे ना पोल इसको नॉर्मल फॉर्म को, तो 4 केस बनते हैं, 4। या तो साइन कॉस दोनों प्लस होंगे, या साइन कॉस दोनों माइनस होंगे, या साइन प्लस कॉस माइनस होगा, या साइन माइनस कॉस प्लस होगा। 4 ही तो केस बनेंगे, सोच लो। अगर दोनों प्लस हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, साइन प्लस कॉस माइनस है तो सेकंड क्वाड्रेंट, दोनों माइनस है थर्ड क्वाड्रेंट, और कॉस प्लस साइन माइनस है तो फोर्थ क्वाड्रेंट। और ये इनका एंगल लेने का तरीका खत्म, डेट्स ऑल। अब कोई भी क्वेश्चन आ जाओ, क्या दिक्कत है? बोलो भाई, समझ गए? ठीक है, पढ़ो सर एग्जाम्पल पहला। एग्जाम्पल पहला तुम्हें बोल रहा है रिड्यूस द इक्वेशन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड इट्स स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट। तो सर इसको चेंज कर दो, स्लोप इंटरसेप्ट भी सिखा दिया। दूसरा सवाल है फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन। इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन बताना है, तो तुम पहले इसका स्लोप निकाल लो -a/b करके। अब वो तुम्हारा सोल्व क्या आ रहा है -1/√3, तो अब आंसर दो सर। तो अब tan थीटा तुम्हारा -1/√3 आ गया, तो थीटा कैसे निकालोगे? तो tan देखो माइनस में आ गया, tan माइनस में कहाँ होता है सर? आपका सेकंड क्वाड्रेंट में। तो यहां से दे दो आंसर, यहां से आंसर दोगे तो क्या आंसर लिखोगे? 180 माइनस थीटा। तो अब ढंग से देखो, तुम्हारा जो है 1/√3 है, 1/√3 वैल्यू कब होती है tan में? तुम्हारा 30 डिग्री पे, यानी तुम्हारा आंसर क्या हो गया? 180 माइनस 30 यानी 150 डिग्री, यानी 5π/6। देख लो आंसर, बोलो समझ गए? तीसरा क्वेश्चन मत करना सर अभी, ठीक है? चौथा क्वेश्चन पढ़ो सर। द लाइन थ्रू दिस इंटरसेक्ट दिस एट राइट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ h। तो सर दो लाइनें राइट एंगल पर हैं, यानी उनके बीच में एंगल हो गया 90 डिग्री, यानी m1 m2 लग गया -1। दोनों का स्लोप निकाल के m1 m2 -1 करो, उससे तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। अब पहले का स्लोप निकालोगे तो 2 पॉइंट है, कैसे निकलेगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से। और दूसरे का स्लोप निकालोगे तो सर -a/b लग रहा है, देख लो। तो दूसरे का स्लोप आ गया 7/9। बोलो समझ गए क्या? बोलो भाई बोलो। ठीक है सर, एग्जाम्पल तुम यही करना, बाकी मैं तुमसे कल डिस्कस करूंगा। एग्जाम्पल क्या करोगे? पहला, दूसरा और तुम्हारा चौथा, ठीक है? अब क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं, एक्सरसाइज पे आ जाओ जरा। सर क्वेश्चन रहने दो, तुम कल बात करूंगा, छोड़ो।
तुम तो 3 एग्जाम्पल कर लेना, कल मैं पूरा कंप्लीट कर दूंगा इसको, ठीक है।